हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशराज और आप देख रहे हो यशराज स्टडी मटेरियल। मेरा सिलेक्शन हुआ था जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th में। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9th। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो इसमें मैं आज लेकर आया हूँ अनुच्छेद से प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ हिंदी में। तो दोस्तों क्लास 6 की ये नवोदय विद्यालय के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से देरी ना करते हुए करते हैं अपने प्रश्न को चालू। दोस्तों सबसे पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना है पूरा, फिर उसके बाद हम लोग इसका आंसर देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो क्या है, द्वीप में उगने वाली छोटी घास तथा कटीली पत्तियों को बकरियां चरती हैं, कुछ मुर्गियां उनका पीछा करती हैं। वहाँ एक तरबूज का और एक सब्जियों का खेत था। द्वीप के बीच में एक पीपल का पेड़ था। यहाँ यह वहाँ अकेले पेड़ था। बड़ी बाढ़ के दिनों में भी जबकि पूरा द्वीप पानी में डूब गया था, पेड़ दृढ़ता से खड़ा रहा। और यह बूढ़ा पेड़ था। लगभग 50 वर्ष पूर्व बलशाली हवाएं एक बीज को लेकर वहाँ उड़ाकर लें और उस दोनों चट्टानों के बीच शरण मिल गई। वहाँ उसने जड़ें दी और एक छोटे परिवार को छाया और शरण देने के लिए वह बड़ा हो गया था। दोस्तों यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ पढ़ लिया। प्रश्न ये आ रही है हमारे सामने नहीं। तो पैराग्राफ के हमारे सामने पीपल का पेड़ किसने लगाया था। दोस्तों बताना है पीपल का पेड़ किसने लगाया। तो यहाँ पर किसी ने नहीं लगाया। यहाँ पर आपको देखा है कि यहाँ पर बलशाली हवाएं, लगभग 50 वर्ष पूर्व बलशाली हवाएं एक बीज को लेकर आई थी। तो दोस्तों पीपल का पेड़ किसने लगाया। बलशाली हवा तो हो नहीं सकता। तो हवा और प्रकृति ने जो है पेड़ लगाया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरड़ का अर्थ है, यहाँ पर सरड़ का अर्थ पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, सरड़ माने होता है किसी को छाया या फिर देना, छाया देना, सुरक्षा देना। तो वर्षा नहीं होता है ना। ठीक है, तो वर्षा तो होता ही नहीं है, छाया भी नहीं होता है, मकान भी नहीं होता है। तो यहाँ पर सेंस के हिसाब से यहाँ पर दूसरा जो है सुरक्षा होता है। वैसे सरड़ माने होता है छाया, पर यहाँ पर सेंस के हिसाब से ये सुरक्षा होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बकरियाँ क्या खाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि बकरियाँ क्या खाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख गया है कि पीपल के पत्ते, तरबूज, घास और कटीली पत्तियाँ, सब्जियाँ। दोस्तों ऊपर क्या बताया गया था हमें कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, घास, छोटी छोटी घास, कटीली पत्तियाँ बकरियाँ चरती हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चे चरती का मतलब खाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, घास और कटीली पत्तियाँ। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, घास और कटीली पत्तियाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीपल का पेड़ कितना पुराना था। दोस्तों बताया गया यहाँ पर क्या बताया गया। देखिए दोस्तों आप ऊपर जाइए, 50 वर्ष बताया गया है यहाँ पर, 50 वर्ष। तो यहाँ पर कितना ऑप्शन में दिया गया है 50 वर्ष। ये देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बी, ऑप्शन 2 दिख रहा होगा। तो 50 वर्ष था राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वीप पर कौन रहता है। द्वीप पर पूछा गया है दोस्तों कि द्वीप जो है उस पर कौन रहता है। तो यहाँ पर एक द्वीप पर आपको बताया गया था। यहाँ पर देखिए आप, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बताया था, वहाँ उसने जड़ें दी और एक छोटे परिवार को छाया दी और देने के लिए वहाँ बड़ा हो गया। और यहाँ पर इसके यहाँ पर कुछ दूर से है द्वीप पर, ये देखिए दोस्तों, द्वीप में होने वाली छोटी घास, कटीली पत्तियां, बाकी जितनी कुछ मुर्गियां उसके पीछे होती हैं। वहाँ तरबूज और सब्जियां की खेती होती है। द्वीप में के बीच एक पीपल का पेड़ था। यह अकेला पेड़ था। बड़ी द्वीप में एक छोटा सा परिवार रहता था। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा परिवार रहता था। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, द्वीप पर कौन रहता था, एक छोटा परिवार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लियर है, द्वीप पर कौन रहता था, एक छोटा परिवार। बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पर। तो नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है, ये दिया गया है। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसमें आंसर होंगे, तो इससे जल्दी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु का अस्तित्व अनिवार्य है। तो दोस्तों बताना कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु क्या अनिवार्य है। वन हमारे लिए कई उपयोगी हैं, वे हमारे फर्नीचर हेतु प्रदान वन करते हैं, ईंधन, जंगली पक्षियों, वन्य पतंगों, सरल वन, वर्षा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जंगलों का अस्तित्व। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया, ये है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जंगलों का अस्तित्व अति महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या है, वन माने होता है जंगल है। ठीक है दोस्तों, तो जंगलों वन का मतलब जो संरक्षण सुरक्षा है वो जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि संरक्षण का विलोम शब्द पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर संरक्षण का विलोम शब्द देखो, संरक्षण माने होता है क्या, संरक्षण माने ऊपर आया था बचाव होता है या फिर सरल होता है, निर्माण होता है। तो विनाश तो उसका कुछ अलग ही सेंस हो गया। तो विनाश जो यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बुद्धिमान का पर्याय नहीं है। दोस्तों आपको इसके लिए पर्यायवाची भी याद करने पड़ेंगे, ये आपको पैराग्राफ में नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर विवेकशील भी होता है, विचारवान जिसे कहते हैं, बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान भी हो गया, न्याय संगत भी हो गया। पर जो हास्यास्पद है ये इस माने होता है फनी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसका राइट आंसर है। तो तीसरा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़े वनों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि जंगल उन्हें देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था
कि जंगल बनाने हेतु लकड़ी प्रदान, फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर बड़े बड़े को क्या मिलता है यहाँ पर, जलाने के हेतु लकड़ियाँ, कागज़ बनाने हेतु लकड़ी, फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी, जानवरों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ियाँ। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, वन्य जीव बेघर हो जाएंगे यदि, अगर वन्य जीव कब बेघर होंगे, जब कागज़ की मिलें नष्ट हो जाएंगी। नहीं दोस्तों, ये नहीं हो सकता। घर बना दिए जाएँ, ये भी नहीं हो जाए। वन्य जीव पूछा है तो वन्य जीव कहाँ पर आते हैं, वन में, तो वनों का विनाश हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो अगर वनों का विनाश हो जाएगा तो वन्य जीव बेघर हो जाएंगे, क्योंकि जो वन्य जीव का घर होता है वो वन ही होता है। अगर वन ही नहीं रहेंगे तो वन्य जीव बेघर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्लियर हो गया आंसर। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नवोदय CHS और सैनिक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर वीडियो मिलती रहती हैं, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और नहीं किया है तो प्लीज़ कर दिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इसी के साथ बाय दोस्तों।